ओके, सो अब हम देखते हैं अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का पाथवे। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया है और उसमें ये एंटीरियर एस्पेक्ट शो किया मैंने, और यहाँ पर ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, और ये बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक के जब आपकी विजुअल जो सेंसेशन है वो आइज़ पे पड़ती हैं। ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने शो की है ऑप्टिक नर्व, ये पूरी की पूरी। ठीक है, इसमें ये ब्राउन वाले जो फाइबर्स हैं ये टेम्पोरल फाइबर्स हैं, ये टेम्पोरल पार्ट है, और रेड वाला नेज़ल पार्ट है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आपकी आई के दो हाफ्स हैं, लैटरल और मीडियल। जो लैटरल हाफ है उसको हम कह रहे हैं टेम्पोरल, और जो मीडियल पार्ट है उसको हम कह रहे हैं नेज़ल पार्ट। अब ये जितनी भी नेज़ल पार्ट की जो सेंसेशंस रिसीव हो रही हैं वो पीछे जाती हैं कहाँ पे, आपकी टेम्पोरल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे, और जो टेम्पोरल पार्ट पे सेंसेशंस आती हैं वो पीछे रिसीव होती हैं आपके नेज़ल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व पे। बिल्कुल ये ऑपोजिट चीज़ें, मतलब ऑपोजिट पार्ट्स जो है रिसीव कर रहे हैं दोनों फाइबर्स। अब जब ये है हमारे पास टेम्पोरल पार्ट और ये है नेज़ल पार्ट, इसी तरह यहाँ पर भी अब ये ऑप्टिक नर्व है और ये आ रहे हैं फाइबर्स नेज़ल, और ये कर जाते हैं आपस में क्रॉस। किसके? ऑप्टिक नर्व के जो नेज़ल फाइबर्स हैं वो करते हैं क्रॉस, जबकि जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो क्रॉस नहीं करते, दे रिमेन अनडिक्सेटेड। और ये हमारे पास एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम कह देते हैं ऑप्टिक क्याज़्मा। ठीक है, ऑप्टिक नर्व और उसके बाद ऑप्टिक क्याज़्मा। अब क्या होता है कि ये जो डीकसेटेड फाइबर्स हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं, और साथ में जो अनडीकसेटेड टेम्पोरल फाइबर्स हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं, इनको हम कह देते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक्ट क्या है? इट्स नथिंग बट डीकसेटेड नेजल फाइबर्स हैं और अनडेकिसेटेड टेम्पोरल फाइबर्स हैं। ठीक, ऑप्टिक ट्रैक्ट जाता है थैलेमस में। थैलेमस में दो बॉडीज़ होती हैं, लैटरल और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी विजुअल पाथवे में आ जाती है, जबकि जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है वो तो हम ऑडिटरी पाथवे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर विजुअल पाथवे डिस्कस कर रहे हैं, सो वी कॉल इट एज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। यहाँ पर लिटिल जेनिकुलेट बॉडी के बाद जैसे ही फाइबर्स निकलते हैं वी कॉल इट ऑप्टिक रेडिएशंस। ऑप्टिक नर्व आती है, नेजल फाइबर्स डिक्सेट करते हैं, टेम्पोरल नहीं करते, ऑप्टिक क्याज़्मा, उसके बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट, उसके बाद लेटरल जेनिकुलर बॉडी, एंड फाइनली वी गेट ऑप्टिक रेडिएशंस। ठीक है, ऑप्टिक रेडिएशंस के बाद फाइनली आपके पास ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, मोस्ट पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है, जो कि विजुअल सेंसेशंस रिसीव कर रहा है, वहाँ तक चली जाती हैं विजुअल सेंसेशंस। ये तो था आपके पास सिंपल विजुअल पाथवे। अब असल कहानी यहाँ से है। ऑक्सीपिटल ये देखिए, ये है आपका ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, मैंने यहाँ पे शो किया है, और ये है आपका ये जो आपकी सेंट्रल सर्कस है उससे आगे सारा मोटर एरिया है, उसमें फ्रंटल आई फील्ड। होता क्या है कि जब सारा विजुअल पाथवे ट्रेस होता है और ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में सेंसेशंस आती हैं तो वहाँ से सेंसेशंस ये जो फाइबर्स हैं ये जाते हैं फ्रंटल आई फील्ड में। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ मूवमेंट्स करवानी है आई की, हमने प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करवाना है और डिफरेंट लेंस की हमने थिक करवाना है, डिफरेंट फंक्शंस करवाने हैं, तो फ्रंटल आई फील्ड में जाते हैं फाइबर्स, और वहाँ से वापस फिर ये जाते हैं मोस्ट पोस्टीरियरली इधर मिड ब्रेन में। ठीक है, अब इस डायग्राम में क्या है कि ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से सबसे पहले जाएंगे आगे फाइबर्स फ्रंटल आई फील्ड, और वहाँ से आएंगे फाइबर्स इन द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में मैंने शो किए हैं ये दो, ये देखिए, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस एंड दिस इज द सोमैटिक न्यूक्लियस। ब्लू वन सोमैटिक न्यूक्लियस, रेड वन इज एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ये क्या है? एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस है ओक्यूलोमोटर नर्व का, दैट इज क्रेनियल नर्व थर्ड, और सोमैटिक न्यूक्लियस भी मैंने यहाँ पर बनाया है थर्ड क्रेनियल नर्व का। अब फाइबर जब ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में थे वहाँ से चले जाते हैं फ्रंटल आई फील्ड में, वहाँ से फिर आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में अब ये दो न्यूक्लियस पड़े हैं, अब एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में भी आते हैं और सोमैटिक न्यूक्लियस में भी आते हैं। अब जो एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस हैं यहाँ से फाइबर्स जाते हैं, यहाँ से हमारे पास फाइबर्स जाते हैं सिलरी गैंग्लियन में। ठीक है, ये मैंने बनाया सिलरी गैंग्लियन, यहाँ से फाइबर्स जाते हैं और शॉर्ट सिलरी नर्व्स की फॉर्म में आई में चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सोमैटिक न्यूक्लियस के फाइबर्स हैं वो भी हमारे पास जाते हैं आई में और ये फंक्शंस करवाते हैं। अब होता है क्या बेसिकली कि सबसे पहले वही आई में ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक क्याज़्मा ट्रैक्ट बनता है, उसके बाद रेडिएशंस बन जाती हैं। विजुअल कॉर्टेक्स से फ्रंटल आई फील्ड में दो जगह पे जाते हैं, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस और सोमैटिक न्यूक्लियस। एडिंगर वेस्टफॉल से फिर आगे सिलरी गैंग्लिया गैंग्लिया में रिले करते हैं शॉर्ट सिलरी नर्व्स, और उसके बाद सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती हैं, ये उसको सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं, जिससे कि एंटीरियर कर्वेचर बढ़ता है लेंस का और लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर ज़्यादा हो जाती है, तो लेंस थिक हो जाता है। और दूसरा ये कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली
को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, जो कि प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन करवाती हैं। तो यही हमें चाहिए था। और तीसरा, ये सोमैटिक न्यूक्लियस जो है ये मीडियल रेक्टस मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है, जिससे आई बॉल कन्वर्ज कर जाती है। तो हमारे ये पाथवे कंप्लीट हुआ, हमारा जो डिज़ायर्ड चीज़ें थी वो भी हमें मिल गई, आई बॉल भी कन्वर्ज हो गई, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट भी कर गया और इफेक्टिव पावर लेंस की इंक्रीज़ भी हो गई, लेंस थिक भी हो गया। एज अ रिजल्ट एकोमोडेशन हो जाती है। थैंक यू।